तो नमस्कार, स्वागत है आपको अपने चैनल में। आप देख रहे हैं नॉर्थ न्यूज़ हरियाणा। मैं आपके साथ करूँगा। इस वक्त हम नई अपडेट के साथ एक ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे दर्शकों के लिए। इस वक्त हमें दिल्ली के सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन पर, जैसा कि विदित है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के 508 रेलवे स्टेशनों को अपडेट यानी कि रीडेवलपमेंट की घोषणा की है। और दिल्ली के जो 3 रेलवे स्टेशन इस योजना के अंतर्गत लाए गए हैं, जिनमें सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन, नरेला रेलवे स्टेशन, दिल्ली छावनी, वंदे भारत अत्याधुनिक रेलें चल रही है, जिनकी स्पीड के लिए अत्याधुनिक पटरी चाहिए, यात्रियों को सुविधा चाहिए, उनको लिए वेटिंग रूम चाहिए, दिव्यांगजनों को जो है सुविधाएं चाहिए। भारतीय रेल को विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैंस व विश्व स्तरीय विकसित देशों की श्रेणी में लाने के उद्देश्य से आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रुपये 25,000 करोड़ की लागत से 508 रेलवे स्टेशनों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा परियोजना का शिलान्यास किया। इस कड़ी में दिल्ली के सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन, दिल्ली छावनी रेलवे स्टेशन तथा नरेला के रेलवे स्टेशन को शामिल किया गया है, जिन पर सरकार ने रुपये 424 करोड़ रुपए का खर्च करेगी तथा इन्हें वर्ल्ड क्लास का स्टेशन बनाकर इन्हें आधुनिक सुविधाओं से लैंच किया जाएगा। इस योजना को भारत सरकार तथा रेल मंत्रालय ने अमृत भारत स्टेशन योजना का नाम दिया गया है। इन रेलवे स्टेशनों पर निम्न सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। स्टेशन का शहर के सिटी सेंटर के रूप में होगा विकास, जहां होंगे रूफ प्लाजा, शॉपिंग जोन, फूड कोर्ट, चिल्ड्रन प्ले एरिया जैसे कई सुविधाएं होंगी। यात्रियों को सहूलियत के लिए होंगे अलग अलग प्रवेश और निकास द्वार, मल्टी लेवल पार्किंग, लिफ्ट, एस्केलेटर, ट्रैवलेटर, एग्जीक्यूटिव लॉन्ग वेटिंग एरिया, दिव्यांगजन अनुकूल सुविधाएं प्रदान होगी। स्टेशन का शहर के सिटी सेंटर के रूप में होगा विकास, जहां होंगे रूफ प्लाजा, शॉपिंग जोन, फूड कोर्ट, चिल्ड्रन प्ले एरिया जैसे कई सुविधाएं होंगी। यात्रियों को सहूलियत के लिए होंगे अलग अलग प्रवेश और निकास द्वार, मल्टी लेवल पार्किंग, लिफ्ट, एस्केलेटर, ट्रैवलेटर, एग्जीक्यूटिव लॉन्ग वेटिंग एरिया, दिव्यांगजन अनुकूल सुविधाएं प्रदान होगी। कनेक्टिविटी के मल्टी लेवल मॉडल एकीकरण से पुनः विकसित स्टेशन बनेंगे, क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक प्रगति केंद्र बनेंगे। नई प्रेरणा है, नए संकल्प है। इसी आलोक में आज भारतीय रेल के इतिहास में भी एक नए अध्याय की शुरुआत। और इसी कड़ी में देश में रेलवे स्टेशन पर बैठने के लिए अच्छी सीटें लगाई जा रही है। स्टेशनों पर अच्छे वेटिंग रूम बनाए जा रहे हैं, जहां से यात्री आराम कर अपनी यात्रा को भव्य और आरामदायक बना सकेंगे। वाईफाई की सुविधा है और युवा, बच्चे व विद्यार्थी इस मुफ्त इंटरनेट सुविधा का लाभ उठा रहे हैं और कहा कि इससे युवा अच्छी पढ़ाई कर काफ़ी विकास कर चुके हैं। मोदी ने कहा कि अब ट्रेन से लेकर रेलवे स्टेशन तक लोगों को एक बेहतर व बढ़िया अनुभव देने की कोशिश की जा रही है। सरकार का लक्ष्य है कि रेलवे की यात्रा हर नागरिक के लिए सुलभ, सुखद और सुरक्षित हो। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि रेलवे को देश की लाइफलाइन कहा जाता है। शहरों की सारी गतिविधियां रेलवे स्टेशनों के आसपास ही होती है। ऐसे में ज़रूरी है कि रेलवे स्टेशन को आधुनिक स्वरूप में डाला जाए। नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब देश में इतने आधुनिक रेलवे स्टेशन मिलेंगे तो इससे एक नया माहौल बनेगा। जब विदेशी पर्यटक इन मॉडर्न रेलवे स्टेशनों पर आएंगे और इन शहरों में पहुंचेंगे तो उस शहर की तस्वीर उसकी नज़रों में यादगार बनेगी। इससे देश में आर्थिक गतिविधियों व विकास को रफ्तार मिलेगी।
पीएम मोदी ने कहा कि रेलवे स्टेशन के आसपास अच्छी फैसिलिटी होने से आर्थिक व्यवस्था का पहिया भी गति पकड़ेगा। इसलिए सरकार ने रेलवे स्टेशन को शहर से जोड़ने के लिए वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना की शुरुआत की है। इससे पूरे इलाके के लोगों को और कामगारों को रोज़गार मिलेगा और फ़ायदा होगा। इस अवसर पर अश्विनी वैष्णव, भारत के केंद्रीय रेल संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रसारण मंत्री, राव साहेब पाटिल दानवे, केंद्रीय राज्य मंत्री रेल, कोयला और खान मंत्रालय, दर्शना जरदोश, केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रेल एवं वस्त्रालय मंत्रालय व अपने अपने इलाके के केंद्रीय मंत्री, सांसद और विधायक अपने इलाकों में मौजूद रहे। रेलवे स्टेशनों पर बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगाकर रेलवे की पूरी जानकारी लोगों को दी जा रही थी। रीडेवलपमेंट योजना के तहत ही राजधानी के स्टेशनों की दशा सुधारी जा रही है। विजयवासन और स्कूर बस्ती में नया टर्मिनल बनाया जा रहा है। एनसीआर के अन्य शहरों के रेलवे स्टेशनों का भी रीडेवलपमेंट हो रहा है। इस योजना के तहत ही सराय रोहिल्ला शहादरा रेलवे स्टेशन का भी पुनर्विकास होगा और इन प्रयासों से नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ कम करने में मदद मिलेगी। अगर रेलवे के आंकड़ों पर नज़र डाली जाए तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रतिदिन औसतन 350 से ज़्यादा ट्रेनें पहुंचती है। त्योहार व गर्मी की छुट्टियों में यह संख्या 450 तक पहुंच जाती है। प्रतिदिन लगभग 4 लाख यात्री इस स्टेशन पर पहुंचते हैं। स्टेशन पर ट्रेनों और यात्रियों की संख्या ज़्यादा होने से कई तरह की समस्याएं होती हैं। ट्रेनों को समय पर चलाने व यात्रियों की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना सबसे बड़ी चुनौती है। रेलवे सूत्रों के अनुसार नई दिल्ली के साथ ही पुरानी दिल्ली व हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर भी सुविधा के अनुपात में ज़्यादा ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए यहाँ के चलाने वाली ट्रेनों को दूसरे स्टेशनों पर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है। अगर हम रीडेवलपमेंट योजना से नई दिल्ली में जो काम चल रहे हैं उन पर नज़र लगाए तो ब्रिजवासन टर्मिनल निर्माण पर अनुमानित लगभग 728.92 करोड़ रुपए है और इसमें से स्टेशन की इमारत व यात्री सुविधाओं पर लगभग 310 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और इस बार सरकार ने अपने बजट में टर्मिनल के काम को गति देने के लिए कुल 430 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 257.22 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले स्कूर बस्ती टर्मिनल के लिए इस बार भी बजट में 70 करोड़ रुपए का प्रावधान है।